आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। चीन से जो कोरोना वायरस निकला उससे अभी तक समूची दुनिया में लगभग 17 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 35 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज भी ये बहस का विषय है कि ये वायरस असल में है क्या ये किसी लैब से निकला है या फिर नेचुरल है, क्योंकि समय समय पर ऐसे तमाम सबूत सामने आते रहते हैं जो ये इशारा करते हैं कि मुमकिन है इस वायरस को एक लैब में बनाया गया हो। और जो ताज़ा सबूत है वो एक रिपोर्ट के जरिए, जो कि अमेरिका के नामी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है ये लेख, उसके जरिए ये सामने आया है। इसके अनुसार वुहान लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहले ही वुहान के लैब के 3 जो रिसर्चर थे वो बीमार पड़ गए थे और उनमें जो लक्षण थे वो कोरोना वायरस की ही तरह थे। अब इस लेख के आने के बाद चाहते होंगे कि चीन ने कोरोना पर काबू कैसे पाया, लेकिन चीन से आने वाली ये तस्वीरें दुनिया में वैज्ञानिकों के एक धड़े के शक को और भी बड़ा करती जा रही हैं। ये वो वैज्ञानिक हैं जो चीन की बात पर विश्वास नहीं करते, जिन्हें संदेह है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से निकला है। कोरोना चीन का बनाया वायरस हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को मिला था, जबकि वायरस से संक्रमण का मामला इसके 1 महीने पहले ही सामने आ गया था। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स को नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीमारी के दौरान तीनों डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे। इसके बाद वुहान की लैब से वायरस के लीक होने का शक बढ़ गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अज्ञात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्ट शीट में जारी किया गया था। तो क्या कोरोना वायरस वुहान की इस लैब में तैयार किया जा रहा था और जो चीन के रिसर्चर इसे तैयार कर रहे थे वो इस पर काम करते हुए बीमार हो गए? आज पूरी दुनिया को विश्वास है कि जो पेंडेमिक है इसका ओरिजिन वुहान से ही हुआ, लेकिन चाइना ने बड़े पैमाने पर WHO को प्रेशराइज किया पैसा देकर और पेंडेमिक को डिक्लेयर होने से 2 या 3 महीने तक बचाया। फिर उस पेंडेमिक का असर केवल वुहान के ऊपर हुआ। बीजिंग और शंघाई जो नजदीक थे उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर वुहान में जो 3 डॉक्टर्स काम कर रहे थे वो तीनों बीमार हुए। उनको जो सिम्टम्स थे बिल्कुल इसी वायरस की तरह थे, लेकिन इस सत्य को भी दुनिया से छुपाया गया। इन सवालों को एंथनी फॉसी भी खारिज नहीं करते। एंथनी फॉसी दुनिया के सबसे बड़े महामारी विशेषज्ञों में से एक हैं, जिनकी हर बात को दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है। इसीलिए अमेरिका में जब कोरोना ने दस्तक दी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस महामारी से लड़ने की कमान फॉसी को दी। व्हाइट हाउस में सरकार बदलने के बाद भी फॉसी का रुतबा जारी रहा और जो बाइडेन ने उन्हें अपना टॉप मेडिकल एडवाइजर बनाया। उन्हीं एंथनी फॉसी ने भी इस मामले में चीन को शक की निगाह से देखने वाला बयान दिया है। No, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out to the best of our ability exactly what happened. चीन ने बताया कि दिसंबर 2019 में इसी वुहान शहर से कोरोना वायरस शुरू हुआ। चीन ने यह भी बताया कि संक्रमण से जुड़े कई शुरुआती मामलों का लिंक वेट मार्केट है। वेट मार्केट का मतलब ऐसा बाजार जहां पर जंगली जानवरों को बेचा जाता है, ग्राहकों के सामने जिंदा जानवरों को काटा जाता है और यहीं से वायरस इंसानों के संपर्क में आया और ये महामारी फैल गई। लेकिन एंथनी फॉसी चीन की बात से पूरी तरह यकीन करने को तैयार नहीं है, जिनका मानना है कि ये मामला कुछ और भी हो सकता है, इसलिए इसकी गंभीरता की जांच की जानी चाहिए। Certainly, the people who've investigated say it likely was the emergence from an animal reservoir that then infected individuals, but it could have been something else, and we need to find that out. So, that's the reason why I said I'm perfectly in favor of any investigation that looks into the origin of the virus. दिलचस्प बात यह है कि चीन की मंशा पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर उंगली उठाते रहे हैं। वो तो कोरोना को चीनी वायरस कहकर तक बुलाते थे। ट्रंप उस वक्त जोर देकर कहते थे कि चीन ने अपनी लैब में कोरोना को इसीलिए तैयार किया ताकि दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए, सभी देशों का हेल्थ सेक्टर बैठ जाए।
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. उस वक्त दुनिया की तर्कशील बिरादरी डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बातों को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखती थी। उन्हें लगता था कि ट्रंप अपनी नाकामियों का ठीकरा चीन पर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब यही मुद्दा लौटकर आ रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इस थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने चीन के एक रिसर्च पेपर के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कहा गया कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार के तौर पर उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। तो चीन के रिसर्च पेपर से ही शक होता है, कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है। क्या वो इसे जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था, और क्या इसीलिए चीन ने इसे अपनी वुहान लैब से जानबूझकर नहीं किया? We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. दरअसल चीन के वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर कोरोना वायरस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो इसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सच भी साबित हो रही है। इसकी वजह यह है कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में तो रासायनिक और परमाणु हथियारों का बोलबाला रहा, जिनसे निपटने की सारी दुनिया के बड़े देशों ने तैयारी कर ली है, लेकिन दुनिया के पास वायरस से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि जो वुहान वायरस है वो नेचुरली अकरिंग नहीं है, घोड़े या बैट से नहीं हुआ, एक्सीडेंटल लीक नहीं हुआ, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया बायो वेपन है, जिसका इस्तेमाल चाइना ने किया है दुनिया के ऊपर हावी होने के। इसकी बदौलत वेस्टर्न वर्ल्ड की और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है, बहुत जबरदस्त बर्बादी हुई है, लेकिन चाइना में उस माफी की कोई बर्बादी नहीं हुई, और दुनिया के पास कोई भी साधन नहीं है इस माफिक के वेपन का सामना करने के लिए। चीन को लेकर सबसे बड़ा शक उसकी नीयत को देखकर पैदा होता है। जब भी कोरोना की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। सवाल ये है कि अगर चीन इतना ही पाक साफ है तो वो जांच में सहयोग क्यों नहीं करता? क्यों वो कोरोना की जानकारी छिपाता रहा? क्यों उसने सबको अंधेरे में रखा? आज तक ब्यूरो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चीन पर यह कहावत पूरी तरीके से लागू होती है, और चीन पर उसके दुश्मन तो क्या, उसके जो दोस्त देश हैं वो भी यकीन नहीं करते। कोई भी चीन के दावों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए चीन की तरफ से जो कहा जा रहा है वो एक तरफ। हमने इस बात को लेकर जब ये रिपोर्ट तैयार करने लगी कि चीन की बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, हमारे हाथ एक ऐसा तथ्य लगा जिसे आप देखेंगे तो आप भी इस बात को यकीन से कह सकेंगे, क्योंकि ये सवाल आज का नहीं है, कोरोना वायरस के समय से है, यानी कि पहले मरीज के समय से इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इसे वुहान के एक लैब में ही बनाया गया है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. चाइना इसको अंतर्राष्ट्रीय संधि के बरखिलाफ लेबोरेटरी में पैदा कर रहा है ताकि बायोलॉजिकल वारफेयर दुनिया के खिलाफ लड़ सके। जो वायरस है एक बायो सेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी जो वुहान में है वहां से एस्केप हुआ है, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जिस पर शुरुआत से सबको शक है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए आपको वुहान से 1500 किलोमीटर दूर चीन के दूसरे राज्य यूनान जाना होगा, जिसके टोंगगुआन शहर में आज से 9 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसका सीधा रिश्ता कोरोना वायरस से है। बात जून 2012 की है, जब तांबे की एक खदान में काम करने वाले मजदूर अचानक बीमार हो जाते हैं और सभी को एक जैसी तकलीफ होती है, सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत। इस रहस्यमय बीमारी से 6 मजदूरों की मौत हो जाती है, और जो बचते हैं उनमें सार्स जैसे ही एक अज्ञात वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित मिलती हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये मजदूर किसी संक्रमण का शिकार हुए
इस घटना के कुछ समय बाद चीन की बैट वुमन नाम से चर्चित और जानी मानी महामारी विशेषज्ञ शी हंगली इस खदान में पहुंचती हैं, जो पिछले 16 सालों से चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर रिसर्च कर रही हैं। तो शी ने खदान में मौजूद 200 से ज्यादा चमगादड़ों के सैंपल लिए और वो उसे लेकर वुहान की लैब चली गईं और जांच के बाद बताया कि एक सार्स जैसे कोरोना स्ट्रेन का पता चला है। दिसंबर 2019 में जब कोरोना की शुरुआत हुई, उसके 2 महीने बाद शी ने नेचर पत्रिका में एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि नया वायरस 2013 में खदान से जमा किए गए वायरस सैंपल से बहुत मिलता है। यहीं पर शी और बाकी वैज्ञानिकों ने उस पर कई प्रयोग किए और शक है यहीं से कोरोना वायरस लैब से बाहर निकल गया। तो क्या इसीलिए चीन ने कोरोना महामारी की बात को छिपाया? उसने दुनिया को नहीं बताया कि ये इंसानों से इंसानों में फैलने वाली महामारी है। कोरोना की शुरुआत में चीन की नीयत पर सवाल उसी के लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाली चीनी वायरोलॉजिस्ट ली मैनयान ने भी ऐसा ही दावा किया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से जुड़े हर खतरे के अलर्ट को चीनी अफसरों ने जानबूझकर अनदेखा किया, उन्हें अपना मुंह बंद रखने की हिदायत दी। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन से निकलकर कोरोना ने सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। डॉक्टर ली वैन लियांग का चेहरा तो आपको याद ही होगा। इसी चेहरे ने दुनिया को सबसे पहले इस महामारी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन चीन की सरकार ने उनका मुंह भी बंद कर दिया। लेकिन कोरोना से मरने से पहले ये डॉक्टर चीन को बेनकाब कर गया। इसके बाद चीन को कटघरे में खड़ा करने वाले समय समय पर दावे और खुलासे होते रहे, जिसने चीन को बुरी तरह से बदनाम कर दिया है। चाइना जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले, आहिस्ते आहिस्ते अनेकों प्रूफ आ रहे हैं, लेकिन इसको एस्टेब्लिश तभी हो सकेगा जब चाइना हर प्रकार से इजाजत देगा दुनिया को कि वास्तव में उस साइट पे जाया जाए, उन लोगों से मिला जाए, उन डॉक्टर से मिला जाए, उन साइंटिस्ट से मिला जाए, वो तमाम डेटा उनके सामने रखा जाए, किस प्रकार की टेस्टिंग हो रही थी वो चाइना उनको सामने रखे। चीन की वजह से सारी दुनिया कोरोना की गिरफ्त में आई और अब तक ये महामारी 16 करोड़ 72 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहीं 34,65,000 लोग कोरोना की वजह से सारी दुनिया में दम तोड़ चुके हैं। सवाल यह है कि जब ये साबित हो चुका है कि कोरोना वायरस 2013 में यूनान प्रांत की खदान से मिले वायरस सैंपल से मेल खाता है और अगर ये प्राकृतिक रूप से फैला है तो फिर ये वुहान की जगह यूनान में फैलना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि कोरोना ने यूनान से 1500 किलोमीटर दूर वुहान में लोगों को अपना शिकार बनाया, जहां पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वो लैब जहां पर वायरस पर खतरनाक प्रयोग हो रहे थे। ऐसे में इसे इत्तेफाक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। इस खुलासे पर चीन की तरफ से बहुत चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई है। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।